हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जो आप दूरी माप रहे हैं वो आपका जो मान आता है वो आपका एक्यूरेट मान नहीं होता है। उसको मापने के लिए हम कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर की त्रुटि करते हैं, वही आपका क्या होता है, उस वस्तु की लंबाई को मापने में आपका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई दूरी आप माप रहे हैं, ठीक है, तो उसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम त्रुटियों का संयोजन करके बताएंगे। तो 3 प्रकार की त्रुटियों का संयोजन करके बताएंगे। पहला योग में त्रुटि, दूसरा घटाने में त्रुटि और तीसरा बताएंगे आपको गुणा में त्रुटि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो पहला हेडिंग आप लोग करेंगे योग में त्रुटि क्या होता है। योग में त्रुटि, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि जेड है, ठीक है, और ये जेड आपका ए तथा बी के योग से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ए तथा बी के योग से प्राप्त हो रही है। अब यहाँ बात को समझिएगा, अगर मैं ए का मान त्रुटि सहित लिखूं, ए का मान त्रुटि सहित, ए का मान त्रुटि सहित लिखूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, जिसमें ए आपका क्या है, वास्तविक मान है, और हमने ए दूरी मापने में कितना त्रुटि किया है तो ये आपका डेल्टा ए है। ठीक है, और त्रुटि आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। इसी प्रकार बी का मान त्रुटि सहित कितना हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे। तो जेड बराबर, यानी ए का मान त्रुटि सहित, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ आपका प्लस, ठीक है, और यहाँ से आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो देखिए इनका योग कैसे किया जाता है। तो जेड बराबर आपका जो वास्तविक मान है उसको एक तरफ ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ से आपका होगा प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, और यहाँ आपका होगा अब त्रुटि एक तरफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा, त्रुटि जो आप त्रुटि करेंगे वो हमेशा जुड़ती है, ना घटती है ना गुणा होती है, वो हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। एक गलती के बाद आपकी जो दूसरी गलती होगी उसी में जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो योग में त्रुटि का जो स्टैंडर्ड फार्मूला इसका होता है ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहाँ ए प्लस बी क्या है, योग में माप, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी क्या है, योग में निरपेक्ष त्रुटि, योग में निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब इसी में हम आपको सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि भी करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि आपका क्या होगा, तो ये आपका होता है, यानी जो दूरी आपने मापी है उसका, यानी उसका जो आपका उस माप, यानी जो दूरी आपने मापी है उसका प्रायोगिक मान और बटे वास्तविक मान। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने ए प्लस बी आपका क्या वास्तविक मान है, और ये आपका क्या है, इतनी दूरी मापने में जो आपका क्या आया है, त्रुटि आया, तो यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी। तो ये आपका होता है सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अब यहाँ से आपका तीसरा प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी गुणे 100, यानी सापेक्षिक त्रुटि जो आएगी उसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, और ये आपका सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आप नोट करिए कि योग में त्रुटि का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, कैसे हम योग में त्रुटि निकालते हैं। ठीक है, तो जेड बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहाँ डेल्टा ए है क्या, डेल्टा ए क्या है, ए को मापने में जो त्रुटि हुई है डेल्टा ए है, और बी क्या है,
बी को मापने में जो त्रुटि हुई है वो डेल्टा बी है। ठीक है, ये आपका त्रुटि सहित ये मान है। अब इस पर हम एग्जाम्पल करें तो बात समझ में आए। चलिए देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो इसको रब करते हैं, ठीक है, और इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल है कि किसी छड़ की लंबाई प्रथम प्रयोग में, मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई आपका दिया है L1 बराबर आपका दिया है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मतलब समझो कि 4.0 आपका क्या है, छड़ की लंबाई का वास्तविक मान है, और उसको मापने हमने 0.3 सेंटीमीटर की त्रुटि किया है। दूसरा आपकी L2 है, ठीक है, वो आपका दिया है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये आपका दे दिया है। अब इसमें कहा है कि आपसे पूछा जाए कि ये दोनों छड़ों की लंबाइयाँ आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारे पास यानी छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो कुल लंबाई यानी L बराबर L1 प्लस L2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, L1 का मान 4.0 प्लस माइनस 0.3, और यहाँ से आपका प्लस माइनस जोड़ने पर, ठीक है, तो ये आपका यहाँ प्लस माइनस होता ही है। ठीक है, और यहाँ 2.0 और यहाँ से प्लस माइनस 0.2, तो L बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो वास्तविक मान को एक तरफ 4.0 और 2.0, और यहाँ से आपका प्लस, और यहाँ से आपका 0.3 और प्लस 0.2, तो यहाँ देखिए 4 2 6 6.0 प्लस 0.5, तो ये आपका होगा। अगर दोनों छड़ों की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल लंबाई कितनी होगी, 6.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये होगी। अब इसमें आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कह सकता है कि आप इसमें से सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था, यानी अगर हमको सापेक्षिक त्रुटि निकालना हो, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि दोनों बात एक ही है, भिन्न में आना चाहिए। तो देखिए 6 सेंटीमीटर मापने में 0.5 सेंटीमीटर की कमी हुआ है, तो 0.5 बटे 6.0, इसको कैंसिल कर देंगे तो 5/60, और यहाँ कितना होगा 1/12 सेंटीमीटर। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, जो सापेक्षिक त्रुटि आया उसी में हम क्या कर देंगे 100 का गुणा, यानी 1/12 गुणे 100, तो 100/12 कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 50/6%। तो ये आपका ये परसेंटेज इधर निकल आया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि योग में त्रुटि हम कैसे निकालते हैं, इस पर कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि घटाने में त्रुटि क्या है। तो चलिए इसको रब करते हैं और समझते हैं घटाने में त्रुटि क्या है। तो चलिए इसके बाद समझते हैं घटाने में त्रुटि। जैसे हमने योग में त्रुटि करके बताया, बिल्कुल उसी तरीके से घटाने में त्रुटि भी होती है। चलिए तो यहाँ हेडिंग कर लेते हैं घटाने में त्रुटि। दूसरा आपका है दूसरे प्रकार का संयोजन घटाने में त्रुटि। ठीक है, ये होगा। तो मान लीजिए कोई भौतिक राशि Z है, वो a माइनस बी के अंतर से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अगर हम a का मान त्रुटि सहित लिखें, त्रुटि सहित, तो कितना होगा a प्लस माइनस डेल्टा a। b का मान त्रुटि सहित लिखे तो हमारे पास कितना होगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये होगा a का मान त्रुटि सहित a प्लस माइनस डेल्टा a, b का मान त्रुटि सहित b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब यहाँ से मान रख देंगे z बराबर कितना हो जाएगा a, यानी a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में माइनस, और b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो अब यहाँ से z बराबर क्या होगा a माइनस b, वास्तविक मान दोनों का अंतर हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस, और यहाँ से क्या होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हमने आपको बताया था कि त्रुटि क्या होती है, हमेशा जुड़ती है, वो चाहे घटाने की क्रिया हो, चाहे आपका भाग की क्रिया हो, और चाहे आपकी गुणा की क्रिया हो।
सब में आपकी त्रुटि जुड़ती है। तो ये आपका हो गया घटाने में त्रुटि। ठीक है, तो ये आपका क्या है, घटाने में वास्तविक मान ये है, और ये आपका घटाने में निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान ये है। ठीक है, अब इसी में आपको दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलिए आप अभी अगर घटाने में त्रुटि है तो आप इसका सापेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि निकालिए। तो सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या होगा, यानी त्रुटि बटे वास्तविक मान, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी गुणे 100, ये होता है। सुनाया, ये घटाने में त्रुटि होती है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद समझते हैं इस पर एक आंकिक, इस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, इस पर समझते हैं एक आंकिक। तो रब करते हैं और इसी पर समझते हैं आंकिक, किस प्रकार का आंकिक इसमें आते हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे समझते हैं इस पे आंकिक। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, दिया है कि एक तार की प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई को L1 से कर दीजिए। कितना दिया है, 130.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ये दिया है। तार की प्रारंभिक लंबाई 130.5 सेंटीमीटर इसने मापा है, जिसमें 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि हो गई। ठीक है, L2 बराबर 132.6 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब इसमें पूछा है सेंटीमीटर हो जाती तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तार की लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल, यानी L2 माइनस L1 हो जाएगा। वृद्धि कैसे निकालेंगे, जब L2 में से L1 घटा देंगे तो आपको वृद्धि पता चल जाएगी। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, L2 का मान देख लीजिए 132.6 प्लस माइनस 0.4 माइनस 130.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अब इसमें 132.6 माइनस 130.5 एक तरफ, प्लस माइनस त्रुटि जुड़ती है 0.5 और 0.2। ठीक है, घटा दीजिए 132 में 132.6 और 130.5, 6 में से 5 और यहाँ कितना होगा 2 और ये कैंसिल 2.1 कितना होगा 2.1 प्लस माइनस 4 2 6 0.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हुआ। ठीक है, ये आपका तार की लंबाई में वृद्धि निकल आई 2.1 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें आपका ये पूछा कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर, यानी जो त्रुटि बटे वास्तविक मान 0.6 बटे 2.1 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 6 बटे कितना होगा 21 गुणे 100 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 बटे 7 गुणे 100, 200 बटे 7 कैंसिल दिखाई नहीं दे रहा। चलिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं। तो 0.6 बटे 2.1 था, तो देखिए एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो दशमलव हट जाएगा स्वेच्छानुसार। तो 6 बटे 21 और गुणे 100, 2 तिहाई 6 और 3 से कैंसिल करें, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना होगा 200 बटे 7, 200 बटे 7 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है,
तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा प्रतिशत त्रुटि बराबर 28.57%। ये हमने क्या निकाला है, प्रतिशत त्रुटि, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी तार की लंबाई में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है वो आपका कितना 28.57% है। ठीक है, तो ये रहा आपका घटाने में त्रुटि। तो इसको भी एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि एक तार की प्रारंभिक लंबाई L1 आपका दिया है और उसके बाद तार को खींचने पर उसकी जो लंबाई वृद्धि होती है इतना, तो तार की लंबाई में वृद्धि हमको निकालना, डेल्टा L L2 माइनस L1 हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना। तो इस सूत्र से हमने आपको बताया था कि जो प्रतिशत त्रुटि होती है त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणे 100, यानी सापेक्षिक त्रुटि निकाल लीजिए, उसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका होगा। अब चलिए इसको रब करते हैं, इसके बाद समझते हैं कि गुणा में त्रुटि क्या होती है, इसको देखते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं गुणा में त्रुटि। तो आप तीसरे नंबर का हेडिंग करेंगे गुणा में त्रुटि क्या होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भौतिक राशि y है, वो आपका a इंटू बी के गुणनफल से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लिखें सेम इसी प्रकार से जैसे हमने किया था, a का मान त्रुटि सहित, तो कितना होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, b का मान त्रुटि सहित, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो चलिए मान रख लेते हैं। तो y बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a और गुणे b प्लस माइनस डेल्टा b। तो y बराबर, तो a इसमें गुणा इस तरीके से। ठीक है, तो a इंटू बी हुआ, फिर a का इसमें। ठीक है, तो आपका होगा प्लस माइनस a डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है, ये हुआ। तो अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आपका होगा प्लस b इंटू डेल्टा a और फिर इसमें कर देंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a और इंटू डेल्टा b। और यहाँ समझना कि जो डेल्टा a इंटू डेल्टा b क्या त्रुटि होती है, अगर इनका गुणनफल करें तो इनका मान ना के बराबर लिखा जाता है। तो यहाँ लिख लेना डेल्टा a इंटू डेल्टा b का मान नगण्य माना जाता है, यानी डेल्टा a इंटू डेल्टा बी बराबर कितना हो जाएगा 0। अब y बराबर a इंटू बी प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे तो a इंटू डेल्टा बी और प्लस b इंटू डेल्टा a एक कोष्टक में हो जाएगा। तो ये आपका होता है गुणा में त्रुटि। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया गुणा में त्रुटि का। ठीक है, जिसमें आपका गुणा से प्राप्त माप और ये आपका क्या है गुणा से प्राप्त निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। ठीक है, ये आपका होता है। आगे समझते हैं इसमें, अगर हमको सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे गुणा वाले प्रोसेस में। तो देखिए सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो हमने आपको बताया था क्या होता है कि जो आपका त्रुटि बटे जो आपका वास्तविक मान है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा यहाँ से a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा a अपान a इंटू बी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, यानी a इंटू डेल्टा बी अपान a इंटू बी प्लस b इंटू डेल्टा a अपान a इंटू बी। a से कैंसिल, b से कैंसिल, तो डेल्टा b अपान b। ठीक है, और प्लस डेल्टा a अपान a। तो ये आपका होता है गुणा में सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि का जो मान आता है, किस फॉर्म में आता है, डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा a अपान a के रूप में आता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगर हमको
प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो क्या होता है यहाँ से प्रतिशत त्रुटि, यानी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा ए अपान ए गुणे कितना हो जाएगा 100, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन करिए। इस पर एक एग्जांपल करके देखते हैं कि किस टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद समझते हैं इस पर एक एग्जांपल। चलिए इस पर समझते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो गुणा में त्रुटि में किस टाइप से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद समझते हैं गुणा में त्रुटि पर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आपका आयत है, ये पूरा आपका एरिया है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आयत की लंबाई मापने में, आयत की लंबाई मापने में 3% की त्रुटि और चौड़ाई मापने में 2% की त्रुटि हो गई, ठीक है। आयत की लंबाई मापने में 3% की त्रुटि और चौड़ाई मापने में 2% की त्रुटि हो गई। तो क्षेत्रफल यानी हमको क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई ये हमको निकालना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L गुणे बी होता है। अब हमको दिया क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, लंबाई मापने में 3% की त्रुटि यानी डेल्टा L अपान L गुणे 100 बराबर कितना दिया है 3% दे दिया है। लंबाई मापने में 3% की त्रुटि यानी डेल्टा L क्या है लंबाई मापने में जो त्रुटि और बटे यल आपका क्या है वास्तविक मान गुणे 100, ठीक है, बराबर 3% दे दिया है। और उसके बाद चौड़ाई मापने में त्रुटि कितना दिया है आपका, यानी डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 आपका कितना दिया है 2% दे दिया है, ठीक है। लंबाई मापने में त्रुटि इतना और चौड़ाई मापने में त्रुटि इतना। तो हमको निकालना क्या है, हमको डेल्टा ए अपान ए ये फाइंड आउट करना है, डेल्टा ए अपान ए। तो भैया इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा, ए बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया एल गुणे बी होता है। क्या होता है एल गुणे बी, यानी डेल्टा ए अपान ए बराबर क्या होगा डेल्टा एल अपान एल गुणे 100। और हमने बताया त्रुटि आपस में जुड़ती चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल गुणे बी क्षेत्रफल है तो आपका गुणा ही रहेगा, गुणे डेल्टा बी अपान कितना होगा आपका बी, तो और यहाँ से आपका कितना होगा 100, ठीक है। अब केवल और केवल हम क्या करेंगे इस पर मान रख देंगे, लेकिन यहाँ से आपका डेल्टा एल अब त्रुटि है तो हमने आपको बताया त्रुटि जुड़ती है तो यहाँ यानी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 ये पूरा, ठीक है, यहाँ 100 आपका होगा। तो डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 का मान 3% और प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 का मान 2%, तो कितना हो जाएगा 3 2 5%, ठीक है। तो इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि लंबाई मापने में इतने % की त्रुटि हो गई और चौड़ाई मापने में इतने % त्रुटि हो गई, तो आप क्षेत्रफल मापने में यानी आयत का क्षेत्रफल या किसी और टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लगाते हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ लंबाई मापने में 3% त्रुटि तो डेल्टा एल अपान एल गुणे 100, ठीक है, और चौड़ाई मापने में 2% त्रुटि, ठीक है, तो डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 बराबर, यानी परसेंटेज में हो रहा था। परसेंटेज में त्रुटि कैसे होता है चौड़ाई मापने में, तो डेल्टा बी आपका क्या होगा चौड़ाई मापने का जो मतलब मापने में जो त्रुटि हुई है और चौड़ाई का वास्तविक मान गुणे 100 बराबर 2%, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, तो हमने आपको त्रुटियों का संयोजन करके बता दिया कि योग में त्रुटि कैसे होती है और घटाने में त्रुटि कैसे होती है और गुणा में कैसे त्रुटि होती है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। अभी इस पर बहुत से एग्जाम्पल और बहुत से आपके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।